वे ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े उस कैकई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहावेगा। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, के सोने अति विकल भरत बरबानी, आरत प्रीत विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खरारो, मनहु कमल बने अरय तो सारो। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कहते हैं कि कहे अनेक विधि कथा पुराणी, भरत प्रबोध कीने मुनि ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुनंदो, तिन कर कुल के रव बने चंदो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। कहते हैं कि तात जाए जिए करहूं गलानी, ईस अधीन जीवे गति जानी। तीन काल त्रिभुवन, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य से लोके ताते तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं, राम जी कहते हैं। और लिखते हैं महाराज के ओरे आनत तुम्हें परे कोटे लाई, जाय लोके पर लोक नसाई। ओरे आनत तुम्हें परे कोटे लाई, जाय लोक पर लोक नसाई। जन नए जड़ते, जिन गुर साधो सभा नहीं सेई।
पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। आई बात समझ में? हाँ, माता कैकेयी आदरणीय है, निंदा की पात्र नहीं है। लिखते हैं महाराज, अब गुरु वशिष्ठ जी की वाणी है। बोलो, वाणी मिथ्या हो सकती है, झूठ हो सकती है क्या? इसमें रहस्य है। लिखते हैं महाराज कि मिटे हैं पाप प्रपंच सबे रामा, अखल अमंगल भार सिया रामा। मिटे हैं पाप प्रपंच सबे रामा, अखल अमंगल भार सिया रामा। तात पुत्र के करहु जने रामा, बैर प्रेम नहीं दुरय हो सुख सुमिरत, सुख सुमिरत नाम तुम्हारे सिय राम। लोक सुजस परे लोक सुखे रामा, सुमिरत नाम तुम्हारे सिय राम। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच यानी अज्ञान, प्रपंच को ही अज्ञान कहते हैं। तो पूजनीय गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप यानी प्रपंच और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे। भरत अपने आप को कोस रहे हैं ना, तो उनको सांत्वना देते हुए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि तुम्हें दोष कोई नहीं देगा, तुम दोष देने के योग्य नहीं हो। तुम ऐसे महात्मा हो कि तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप और प्रपंच समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा तुम्हारा नाम केवल स्मरण करने से। बोलो, जैसे अग्नि के पास बैठ जाओ तो ठंड नहीं लगेगी, है ना? संतों के पास बैठ जाओ तो पाप नहीं रहेगा, प्रपंच नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी कृपा दृष्टि ऐसी होती है, इतने पुण्य और इतना तपोबल का प्रभाव होता है। तो भरत जी ऐसे महात्मा हैं कि गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम्हारा स्मरण करने मात्र से पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रपंच का नाश हो जाएगा और समस्त अमंगलों के समूहों का समूह नष्ट हो जाएगा और ये इस लोक में इस यश और परलोक भी सुख प्राप्त होगा। कितना मंगलमय नाम है भरत जी का। कुछ अभागे तो एक जगह दोस्त खड़े थे, बहुत पहले की बात है, बोले भरत की काका ने, भरत ऐसा है कि राम लो तनक भी पादुकाएं हती सो बेचड़ा ले भागी। मतलब ऐसे ऐसे दोस्त देवे वाले। हाँ, बोले तनक चप्पलें पावड़ी ही पहने थे पावन में तो बेईले भगे, बोले बेई न राय राज ले लिया और पावड़ी ले ली। ऐसे ऐसे द्रौपदी के लोग, है ना? और भरत जी का हृदय तो जिनका संत हृदय है वही समझ सकते हैं, सब कोई नहीं समझ सकता। श्री राधे। भरत जी महाराज की जय। लिखते हैं महाराज के कहाऊं स्वभाव सत्य से विसाखी और भरत भूमि रहे राव रे राखी। तात पुत्र के करो जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुराये दुराये।
मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूं, शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। अगर कोई किसी से बैर हो, वो सोचे छुपा ले, तो वो नहीं छुपता। खैर खून खांसी खुशी बैर पीड़ मदपान, रही मन दावे ना दबे, जानत सकल सुजान। सुजान लोग सब जान लेते हैं कि, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पुण्यों से पृथ्वी है का पालन होता है, क्योंकि पृथ्वी तभी तक रहती है जब तक पुण्य रहता है। ठीक है, आगे हम बोलने का सामर्थ्य नहीं रखते। के मुनिगण निकटे बेहागे मृग जाही, बाधा के बध के बेलो के पराही। पक्षियों जाना मानो से धनो तनो, मानो से तनो गुणे ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, शिकारी के पास नहीं जाएंगे। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। लिखते हैं महाराज कि तात तुम्हारी में जानो नी के, करो काहे असमंजस जी के। तात तुम्हारी में जानो नी के, करो काहे असमंजस जी के। ओ नाथों राये सत्य मोहि त्यागी, तन पर हराओ प्रेम बने। तात मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, क्या करूं, जी बड़ा असमंजस यानी दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। के तासु बचन मेटत मन सोचो, ओते ही ते आधे के तुम्हारे संकोचो। अवश्य जो कहाओ चाहो सोई कीना। उनके वचन को मिटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब मैं तुम जो कुछ कहो अवश्य मैं वही करना चाहता हूं। के मन प्रसन्न कर सको तबे रामा, कहूं करो सोई आज सिया रामा। मन प्रसन्न करी सको तबे रामा, कहूं करो सोई आज सिया रामा। सत्य संगे रघुवर बचने, सुनि भा सुखी समाज सिया राम। सत्य संग रघुवर
मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। लिखते हैं महाराज कि सोरे गण सहित सभय सुर राजो और सोचे चाहत होने आकाजो। गलत उपाय करते कछु नाही राम शरण सब के मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री रामचंद्र जी की शरण में गए, मन ही मन शरण गए और के बहुरे विचार परसे परे कहे ही रघुपति भगते भगते बसे आहे ही। सोद करे अम्बरी से दोरे वासा वे सोरे सोरे पति निपट निराशा। सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के बस हैं। अम्बरीश और दुर्वासा जी की घटना याद करके तो वे देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। दुर्वासा, अम्बरीश और दुर्वासा जी की घटना ये बताई थी ना हमने। हाँ, फिर कभी बताएंगे। इनको स्मरण करके और वे बिल्कुल निराश हो गए कि भगवान तो भक्त के बस हैं। लिखते हैं महाराज कि सहे सुरन बहु काल बेसादा नर हरि किए प्रगट पहलादा। सरे सुरन बहु काल बेसादा नर हरि किए प्रगट पहलादा। लगे लगे कान कहाँ धोने माथा अब सुर काजे भरत के हाथा। भरत जी के भक्ति और प्रेम के बस होकर राम जी कहते हैं कि तुम जो कहोगे वही करेंगे। तो देवता घबरा गए कि अब भरत जी तो भक्त हैं और भक्त के बस राम जी हैं, तो ये भरत जी तो वापस अयोध्या लेवा जाएंगे राम जी को, विचार रहे हैं देवता। तो बोले हमारा तो बना बनाया काम, क्योंकि देवता चाहते हैं कि ये राक्षसों का नाश करें और भरत जी तो चाहेंगे कि अयोध्या लौट चलें। तो देवता घबरा रहे हैं कि भरत जी भक्त हैं और भक्त के बस भगवान हैं, ऐसा ना हो कि भगवान राम जी वापस चले जाएं। इसी भय से पहले तो देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों में लग लग कर और सिर धुन धुन कर कहते कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। लिखते हैं महाराज के आने को पाए ना
देखें देवा मानत राम सो सेवक सेवा। आने पाए न देखें देवा मानत राम सेवक सेवा। ये सपे में सुमेराहो सबे भरे तहें, निज गुणशील रामे बसे करे तहें। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्ति की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री रामचंद्र जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। ये बहुत युक्ति है इस प्रसंग में, ये बहुत बड़ी युक्ति है जिससे करते बन जाए तो कर लेवे। देवता कह रहे हैं कि हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं। राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों, जो सेवक तो बहुत से हैं, पर श्रेष्ठ सेवक यानी जिनकी उच्च कोटि के जो सेवक हैं, जो सिद्ध हैं, संत हैं, तो उनकी सेवा को मानते हैं। अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। राम जी अपने उच्च कोटि के सेवक की मानते हैं, तो जो सेवक की सेवा करे उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। युक्ति क्या बनी कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो किसी संत के चरण की शरण ले लो, क्योंकि जो भगवान के भक्तों के चरणों में जाता है उस पर उस भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अतएव अपने गुण और शील से राम जी के बस में करने वाले भरत जी की सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। यानी सब देवता भरत जी का स्मरण करेंगे तो राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को प्रसन्न करने का फॉर्मूला क्या? संतों की चरण शरण ग्रहण कर लो, संतों की बात मान लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये है। और लिखते हैं महाराज के सोने सोरे माती सोरे गोने कहाओ रामा, भले तुम्हारे बड़े भोग सिया रामा। सकल सुमंगल मूल गणे रामा, भरत चरण अनुराग सिया रामा। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। कितनी सुंदर और श्रेष्ठ बात है। आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। भगवान की मंगलमयी कृपा से कल आगे कथा होगी। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की, आनंद कंद भगवान की, जय जय श्री राधे